ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल 30 नंबर सर्ग के 23 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा था। श्री राम और लक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु और उनके साथ आने वाले जो अन्य राक्षस थे उनमें से मारीच को तो उन्होंने भगा दिया और सुबाहु और बाकी उनके साथी थे उनको उनका संहार कर दिया। और अब अपने उनके गुरुओं के पास जा कर के और उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। ये चल रहा था कल। पीछे वाले पार्ट से किसी को कुछ पूछना है? उसमें बातें चल रही कि हमारे अंदर की सामर्थ्य के विषय में, कि हमारे अंदर तो बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उनमें से हम कुछ ही अंश, जैसे 2% या 5% ऐसे ही यूज़ कर पाते हैं, और बाकी अगर हम 100% यूज़ करेंगे तो उसका अनिष्ट होगा। तो अनिष्ट के शरीर के लिए जैसे घातक हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा उसका यूज करेंगे ना तो शरीर के लिए घातक होगा। शरीर रोगी होगा, नष्ट होगा जल्दी से। तो उसके शरीर के साथ कैसे, मतलब उसका नष्ट हो जाएगा शरीर? जो काम दिमाग से करते हैं उसका प्रभाव शरीर पे तो पड़ता है। जब आप एग्जाम देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो कमजोर हो जाते हैं उस समय में, पता है? तो शरीर पे प्रभाव पड़ता है ना माइंड का, तो इसलिए तो जब 2-4% में इतना प्रभाव पड़ता है तो 50% करेंगे तो इतना सारा प्रयोग नहीं करना था, तो फिर दे के रखा है, फिर उसका क्या करेंगे? फिर तो ऐसे इसलिए तो ऐसी व्यवस्था बनाई ना प्रकृति ने। इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाई कि इतना ही प्रयोग करना भी बहुत ज्यादा है। उसकी कैपेसिटी तो बहुत है पर हमारा काम तो 4-5% में चल जाता है। तो भगवान की बनाई हुई हर वस्तु ऐसी है जो रॉयल से भी ऊपर है, महारॉयल है। चीजें होती है ना रॉयल स्टाइल, तो भगवान का बनाया हुआ है, तो दिव्य है वो, उसकी कैपेसिटी इतनी है। शरीर की भी बहुत कैपेसिटी है, जितना हम प्रयोग करते हैं उससे बहुत ज्यादा है। शरीर की भी, इंद्रियों की भी, मस्तिष्क की भी। तो हम तो थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। हाँ जी। ओम जी, दो शब्द हैं। एक असुर, जो कहीं तो देखते हैं, एक पतली सी पुस्तक थी उसमें असुर मतलब देवता होता है, और यहाँ पे वो उसको मतलब निगेटिव बता रहा है। तो और एक संकल्प है, गीता में बताया कि जो संकल्प जिस जिस पंडित पंडित के पास बिना संकल्प के है वो ही पंडित कहलाने मतलब कहलाने लायक है। तो ये दो शब्द हैं, तो ये पता नहीं चलता है, कहीं पॉजिटिव में कहीं निगेटिव में प्रयोग होता है।
नहीं, कहाँ आपने पढ़ा, कौन सी पुस्तक में, उसका प्रमाण बताना एक पड़ेगा। पतली सी पुस्तक थी उसमें। ये कोई बताना थोड़े, पतली सी पुस्तक थी, कोई प्रामाणिक पुरुष की वो पुस्तक होनी चाहिए तो उस पर चर्चा करें, है ना। जी जी ठीक। और शब्दों का तो काल के अनुसार परिवर्तन होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जी तो असुर का अर्थ वास्तव में ही पहले पूजित अर्थ में ही था। जी तो शब्दों का काल के अनुसार परिवर्तन भी होता है, क्योंकि उसी शब्द को यदि कोई व्यक्ति बहुत उत्कर्ष की तरफ लेके जाए तो वो प्रशंसार्थ में प्रयोग होने लग जाते हैं, और उसी शब्द के अर्थ को कोई निकृष्टता की तरफ यदि समाज ले जाए तो फिर धीरे धीरे वो निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाता है। जी। और क्या पूछा आपने? संकल्प। संकल्प। हाँ, संकल्प को तो संकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है उपनिषद में भी, वेद में भी। उपनिषद में संकल्प तो अच्छा माना जाता है कि हम संकल्प को लेते हैं। हाँ, लेकिन गीता में बताया कि जो व्यक्ति अगर पंडित है और उसके पास संकल्प कामना है तो वो पंडित कहलाने लायक नहीं है। कहाँ कहा है ऐसी गीता में? गीता में श्लोक में बता रहे थे, श्लोक कुछ प्रमाण दिए थे आपको, लेकिन इसमें याद नहीं है। तो उसको लेके आओ, प्रमाण देखना जी पड़ेगा ठीक। किस अर्थ में का है, क्योंकि संकल्प तो अच्छे ही अर्थ में। जी वो यहाँ वहाँ ये हो सकता है कि कहीं सकाम कर्म के लिए यदि कोई व्यक्ति काम करता है, मतलब कामना लेकर के यदि कोई किसी कर्म को कर रहा है, तो वहां इसका प्रयोग हो सकता है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कोई ऐसा संकल्प करके कि मैं यज्ञ करके ऐसी शक्ति प्राप्त करूं कि पड़ोसी को नुकसान पहुंचा दूं, ऐसा ये कामना लेके और ऐसा बुरा संकल्प लेके, संकल्प तो उसको कहेंगे भी नहीं, कर्म करता है तो उसकी निंदा हो सकती है। चलें आगे। चलिए, तो इन्होंने इन असुरों का विनाश करके और अपने गुरुजी के पास अब आ रहे हैं। सहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दन ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रमं इमं सत्यं कृतं वीरमहायशः। स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमात्। स राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् हत्वा ऋषिभिः पूजितः। सह रघुनन्दनः, वह रघुनंदन, यज्ञघ्नान् राक्षसान् सर्वान् हत्वा, यज्ञ को नष्ट करने वाले, यज्ञघ्नान्, यज्ञ का खंडन करने वाले, यज्ञ को नष्ट करने वाले, सर्वान राक्षसान, उन सभी राक्षसों को, हत्वा, उनको मार करके, ऋषि भी पूजितः, तत्र वहां रहने वाले जितने भी ऋषि थे आश्रम में विश्वामित्र के साथ, उनके द्वारा पूजितः, पूजित हुए, सबने श्री राम की पूजा की। यथेन्द्रो विजये पुरा, जैसे कि इंद्र के विजय प्राप्त कर लेने पर सब देवताओं ने उनकी पूजा की थी इंद्र की, ऐसे ही श्री राम ने जब सभी राक्षसों को मार गिराया, यज्ञ को नष्ट करने वाले राक्षसों को मार गिराया, तो ये भी ऋषियों की तरह उसी प्रकार से पूजित हुए जैसे देवों के द्वारा इंद्र पूजित हुए। अथ यज्ञ समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थम इदम अब्रवीत। और फिर यज्ञ समाप्त हो गया, समाप्ते तु यज्ञ, अथ समाप्ते तु यज्ञ, यज्ञ के समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र, महामुनि विश्वामित्र ने निरीतिका दिशः दृष्ट्वा, विघ्न बाधाओं से रहित, निरीति का मतलब सब बाधाओं से रहित, निरीति का दिशो दृष्ट्वा माने निर्विघ्न दिशाओं को देखकर, काकुत्स्थम इदम अब्रवीत, ककुत्स्थ के वंशज काकुत्स्थ श्री राम को इस प्रकार से कहा। ककुत्स्थ एक राजा हुए हैं इनके वंश परंपरा में, तो इसलिए बार बार ये शब्द आता है काकुत्स्थ।
क्या कहा विश्वामित्र ने? कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया सिद्धाश्रम इदम सत्यम कृतम वीर महायशः। वीर महायशः, हे महायशस्वी वीर राम, कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ। कृतार्थ मतलब कृत प्रयोजन, जिसका प्रयोजन पूरा है। प्रयोजन क्या था? असुरों का नाश करना। तो जिस प्रयोजन को लेकर के मैंने ये अनुष्ठान शुरू किया था, आपकी सहायता से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरा प्रयोजन पूरा हो गया है। त्वया गुरु वचः कृतम, तूने गुरु के वचनों का पालन किया। गुरु ने कहा था कि आप धनुष लेके खड़े होना, देखना कहीं मेरे अनुष्ठान में कोई बाधा ना आए, कहीं असुर आकर के इसको नष्ट ना कर दें। और आपने उन वचनों का अक्षर से पालन किया, यज्ञ की रक्षा की आपने, इसलिए मैं कृतार्थ हूँ, अनुग्रहित हूँ। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना हम, किसी कोई हमारा काम कर देता है तो हम बोलते हैं अनुग्रहितोस्मि, कृतार्थोस्मि, इस प्रकार से। सिद्धाश्रम इदम सत्यम कृतम, जैसा इस आश्रम का नाम था, नाम क्या था? सिद्धाश्रम। और सिद्धाश्रम में सिद्धि प्राप्त हो गई तो वो नाम सार्थक हो गया। नहीं तो नाम तो सिद्धाश्रम और काम एक भी सिद्ध ना हो तो फिर वो नाम निरर्थक हो जाएगा। तो सिद्धाश्रम इमम सत्यम कृतम, आपने इस सिद्ध आश्रम को वास्तव में ही अनवर्थ संज्ञा वाला बना दिया है, सत्य कर दिया है इसको। स ही रामम प्रशस्य एवं ताभ्याम संध्याम उपागमत। तो इस प्रकार से विश्वामित्र ने रामम प्रशस्य एवं, इस प्रकार उनकी प्रशंसा करते हुए, ताभ्याम दोनों के साथ, संध्याम उपागमत, संध्या उपासना के लिए चले गए। संध्या उपासना के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी, संध्या में बैठ गए। तो अब संध्या के बाद सो गए होंगे खाना खा के, और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ वो अगले सर्ग में पढ़ेंगे। तो यहाँ श्री राम, लक्ष्मण और ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान, और मार्ग में संध्या के समय श्रोणभद्र के तट पर इन्होंने विश्राम किया। चलिए। अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ ओषतोर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना प्रभातायां तु सर्वर्यां कृतः पौर्वाह्निकक्रियौ विश्वामित्रं ऋषिश्चान्यान् सहितौ अभिजग्मतु अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुर इमौ स्म मुनिशार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम् एवं मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठ तत्र यास्यामहे वयं त्वं चैव नरशार्दूल सह अस्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुम् अर्हसि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परमभास्वरम् अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ उषतु मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेन अंतरात्मना। तो ताम रजनीम, उस रात्रि को दोनों भाई आराम से सोए, कृतार्थौ, कृत प्रयोजन होकर के, क्योंकि जिस प्रयोजन से दोनों भाई अपने घर से गए थे और वो प्रयोजन पूरा हो गया। राम लक्ष्मणौ कृतार्थौ, हम सब अपने अपने घर से निकले हैं। घर मतलब एक तो इस शरीर का घर, वहां से भी निकले ही हैं, और जो असली घर है वो परमात्मा का घर, तो वहां से हम सब निकले हुए हैं।
और क्यों निकले हैं? किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए। और वो प्रयोजन यदि हमें याद है बराबर, और उसको पूरा करने के लिए यदि हम थोड़ा थोड़ा करके यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, और यदि वैसा नहीं कर रहे हैं तो महति विनष्टि, तब तो फिर अगर हम कहीं उल्टे ही जा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा हमारा नुकसान है। और जिस दिन व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है तो फिर वो कैसा होगा? मोदितौ उशतु, फिर वो आराम से रात को सोता है और सुबह भी प्रसन्न मन से उठता है। कृतार्थ नहीं होता है तो रात्रि में नींद भी ठीक से आती नहीं है। जिस दिन आपका पाठ पूरा नहीं होता है, आपको जो याद करना था वो आपने ठीक से याद किया नहीं, तो रात को नींद अच्छे से नहीं आती है। थोड़ा सा मन में टेंशन रहती है कि कल सुबह सुनाना है, आज तो याद हुआ ही नहीं, नींद भी ठीक से नहीं आती। और सुबह जब उठते हैं तो क्योंकि रात को तो इसलिए सो गए थे कि अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अब सुबह उठ करके ही कुछ याद करेंगे, दिन में तो हो नहीं पाया आज का पाठ। और फिर जब सुबह उठते हैं तो भी टेंशन को लेके उठते हैं कि अभी तो दिनचर्या इतनी जल्दी जल्दी करनी है, तो कैसे इसको याद करें, तो जितना 2-4 सूत्र याद होते वो भी होते ही नहीं है। फिर तो मन अप्रसन्न रहता है, सोते समय भी अप्रसन्न, रात्रि को भी अप्रसन्न, और सुबह उठते हुए भी अप्रसन्न। और जिस दिन आपने अपना पाठ पूरा याद कर लिया, व्यायाम भी पूरा किया, सबके साथ व्यवहार भी ठीक से किया, भोजन भी जितना लेना चाहिए था उतना ही लिया, तो अब आपका आज के दिन का जो कार्य था वो आप कृतार्थ हो गई, पूरा किया आपने, तो फिर नींद कैसी आती है? फिर अच्छी आती है। संध्या भी बहुत अच्छी की, उपासना भी बहुत अच्छे से की, अपने अंदर आप कहीं खो गए 1 घंटे के लिए, तो तब हम रात को सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, लगता है कि ऐसे ही पूरा जीवन बीते जैसे आज बीता। और सुबह उठते हैं तब भी प्रसन्न मन होते हैं, क्योंकि जब 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 हम कृतार्थ होते हैं, कृतार्थ मतलब अपने संकल्प को हम पूरा कर लेते हैं, अपने प्रयोजन को पूरा कर लेते हैं, तो एक तो सबसे लास्ट प्रयोजन है भोग अपवर्ग, वो तो सभी का ही है, और फिर उसमें हमने छोटे छोटे प्रयोजन बना रखे हैं। जब कोई बड़ी समस्या का हल करना होता है तो बुद्धिमान लोगों ने बताया कि क्या करना चाहिए, उस समस्या के कई टुकड़े बना लेने चाहिए। जैसे कोई बहुत बड़ा गट्ठर हमें तोड़ना है, आपने सुनी ना कहानी, बचपन में ही हमें सिखा दी जाती है, स्टिक का जो एक बंडल बड़ा है तो अब उसको पूरा का पूरा तोड़ नहीं सकते हैं, तो समस्या बड़ी है, तो फिर क्या करते हैं, 2-2 4-4 के छोटे 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 टुकड़े बना लेते हैं उस बंडल में से निकाल के, तो वो फटाफट टूट जाते हैं। फिर तो अपने जीवन की कहीं हमें समस्या है तो पहले उसको देखें कि समस्या क्या है, और पता चला कि समस्या विचारों की भी है, समस्या भावों की भी है, समस्या वाणी की भी है, समस्या आलस्य की भी है, समस्या प्रमाद की भी है, समस्या झूठ बोलने की भी है, चोरी करने की भी है, इतनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम तो जानते ही हैं ना समस्याएं क्या क्या हैं हमारी। तो अब इनसे एक साथ नहीं जूझें, उसके टुकड़े बना लें कि एक सप्ताह इसको खत्म करना है, एक सप्ताह पूरा फोकस रहेगा, आलस्य के पीछे पड़ जाओ, 1 मिनट भी आलस्य को पास में आने देना ही नहीं, प्रमाद और आलस्य को। अगले सप्ताह असत्य के प्रति डंडा उठाओ, फिर इस सप्ताह में कुछ भी हो जाए असत्य नहीं आएगा जीवन में। फिर अगला सप्ताह, क्योंकि 2 सप्ताह में आपने विजय हासिल कर ली तो आपके हौसले बुलंद होंगे, फिर परिणाम मिलता है तो फिर प्रसाद मिलता है तो उत्साह भी आता है ना। तीसरे सप्ताह फिर अगली समस्या पे, चौथे सप्ताह ऐसे। और या फिर 2-2 व्यक्ति मिलके भी, अगर आपकी किसी के साथ मित्रता है, दोस्ती है, तो आप उनके साथ शेयर करके भी इन समस्याओं से जूझ सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, एक तो आपको ये रहेगा कि मुझे दूसरा देख रहा है क्योंकि मैंने उसको बता दिया। जब आप अपने किसी मित्र को ये बताते हैं कि भाई मेरे को नींद आई तो जगा देना, तो पहली बात तो नींद आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी निगाह है मेरे ऊपर, मैं सोया और इसने जगाया, तो पहली बात तो नींद आएगी नहीं।
आ भी जाए तो दूसरा जगह देगा आपको। आपने कहा कि भाई मैंने ना इस सप्ताह में सत्य बोलने का व्रत लिया है, तो कहीं मेरे से चूक हो तो याद दिला देना। तो जैसे ही कभी हमने पीछे के संस्कारों के अनुसार गड़बड़ की तो वो व्यक्ति याद दिलाएगा तेरा व्रत था। हम दूसरों को बोलते हैं ना आज मेरा उपवास है, और फिर रसोई में आपके मनपसंद का खाना बना, और जैसे ही आपने आगे हाथ बढ़ाया उठाने के लिए तो आपके मित्र ने बताया अरे तेरा उपवास था, तो फिर हाथ पीछे आ जाता, हाँ मैं तो भूल ही गया था। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी समस्याओं को टुकड़े टुकड़े में बांट करके, और ये हमारे जितनी भी दिनचर्याएं हैं ये हमारे बड़ों ने उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए उसको टुकड़ों में बांट दिया। उस प्रयोजन को कि आपका प्रयोजन 6 महीने का प्रयोजन ये है, एक सेमेस्टर में आपको इतनी पढ़ाई करनी है। प्रयोजन था आपका पूरे दर्शनों को अच्छे से भाष्य सहित पढ़ करके उनको याद करके और फिर वैसा अपने जीवन में अभ्यास करते हुए एक अच्छे इंसान बनना, अच्छे दार्शनिक बनना, ये प्रयोजन है। जीवन वाले प्रयोजन से ये छोटा वाला प्रयोजन है, क्योंकि दार्शनिक बन के भी क्या करना है, भोगवर्ग को ही प्राप्त करना है, तरीके से करना आ जाएगा। लेकिन अब ये दार्शनिक बनने वाला जो हमारा प्रयोजन था, कार्य था, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। 6 महीने में इतना पढ़ो, उससे अगले 6 महीने में इतना, उससे में इतना, और फिर अपनी परीक्षा भी दे दो साथ साथ, तो आपको भी पता लगे कि मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैंने अपने इस गोल को कितना अचीव किया। ये दूसरे के लिए नहीं है, अपने ही लिए है। तो जब आप परीक्षा में लिखने लगते हैं और आपने जो याद किया था उसको भी आप भूल जाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि एकाग्रता में अभी कमी है। याद तो किया था, भूल गए लिखने लगे तब। तो इसका अभिप्राय क्या है, आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, उसको बढ़ाने के लिए और पुरुषार्थ करें। तो ये जो छोटे छोटे प्रयोजन हैं ये हमारे बड़े प्रयोजन को पूरा करने में निमित्त बनते हैं। हमें भ्रम क्या हो जाता है कि ये तो कहीं हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं ये चीजें। ये जो हमारे गुरुजन हैं इनको पता ही नहीं है कि हम तो अध्यात्म मार्ग के राही हैं, हम तो घर से समाधि लगाने के लिए निकले थे और इन्होंने तो कहीं और ही हमें जोट दिया है, ऐसे हमें लग जाता है। ये उससे अलग ले जाने वाला रास्ता नहीं है। ये दिनचर्याएं, ये हमारे कर्म हमें उससे अलग नहीं ले जाने वाले हैं, बल्कि उस बड़े प्रयोजन को पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयोजन पूरा करवाने के लिए वैसा अभ्यास करवाया जा रहा है हमारे गुरुजनों के द्वारा। तो जब हम एक एक दिन के, फिर वो तो 6 महीने की बात कही मैंने, आप हमारा जो सिलेबस है कोई 1 महीने का टारगेट होता है हमारा, फिर कोई 15 दिन का, फिर 1 दिन का, एक एक दिन का भी तो टारगेट होता है ना। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, व्यापार है, तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी अपने कर्मचारी हैं वो उनको टारगेट देते हैं कि आपका 1 महीने का ये टारगेट है, इसको अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए 1 दिन में आपको कितना करना पड़ेगा, और फिर उनकी डेली रिपोर्टिंग होती है। आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई कि शाम को वो रोजाना रिपोर्टिंग करते हैं जहां कहीं भी काम करते हैं। तो जैसे अपने भी यहाँ पतंजलि में, पीआरआई में, पूरा का पूरा देश में हमारे चिकित्सालयों के ऊपर कितने रोगी आज दिखाने के लिए आए, एक डॉक्टर ने कितने रोगियों को देखा, कितनी औषधि लेकर के गए, वो सब यहाँ पीआरआई में कंट्रोल होता है। तो ऐसे हमें खुद ही अपना कंट्रोल करना है। वो कैमरा हमारे अपने अंदर ही लगा हुआ है। तो शाम को उपासना के बाद एक पीरियड ही होता है आधे घंटे का गुरुकुलों में, तो आत्मनिरीक्षण आपके यहाँ होता है, करते हो नहीं करते हो? पहले तो करते थे, अब नहीं करते होंगे, खुद करते हैं। हाँ जी, हाँ स्वयं से करते हैं। स्वयं से करने में लेकिन कभी कभी व्यक्ति प्रमाद भी कर सकता है और उसमें अपने आप को माफ भी कर सकता है, तो उसमें इतना ज्यादा विकास होता नहीं है। जो बहुत जागरूक हैं वो तो स्वयं से ही करें, उसमें ज्यादा फायदा होता है।
और जिनमें थोड़ा सा शिथिलता है उनको दूसरे को बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे को बताने से फिर व्यक्ति का अहंकार उसमें प्रताड़ित होता है। अगर कोई दूसरे को रोजाना यही बताए कि आज भी मेरे से तो ये गलती हो गई, फिर दूसरे दिन भी कहे, तो तीसरे दिन उसका अहंकार ये सुनना नहीं चाहता है, दूसरे के सामने अपने आप को छोटा करना नहीं चाहता है, और झूठ ये बोल नहीं सकता है क्योंकि आत्मनिरीक्षण कर रहा है। तो फिर तीसरे दिन उसको उस चीज को ठीक करना ही पड़ेगा। पर अपने आप से व्यक्ति कहता कोई बात नहीं, आज और सही, कल से कर लूंगा, फिर वो कल आता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ हम पढ़ रहे हैं इस पहले ही श्लोक में कि श्री राम लक्ष्मण कैसे सोए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। कृतार्थ प्रयोजन, कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ ताम रजनीम तत्र पूषतो मुदितौ। सुबह उठे तो कैसे उठे? हर्षित, हर्षित मन वाले उठे। प्रहृष्टेन अंतरात्मना, अंदर से हर्ष उल्लास से भरे हुए। प्रहृष्ट, प्रकृष्ट, हृष्ट, हर्ष, ऐसे उषतु, ऐसे उठे दोनों भाई। कोई टेंशन नहीं, कितना हल्का जीवन हो जाता है। अच्छा, शरीर को, इंद्रियों को, मन को कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अगर आप अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इनको प्रयोग नहीं करेंगे तो ये फालतू के काम करेंगे। काम तो करना ही है इनको। मन कभी भी खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ तो मन को सोचना ही है। तो फिर इससे अच्छा तो सूत्र याद करने में ही लगा दें, नहीं तो ये इधर उधर की बातें सोचता रहता है, इधर उधर की बातें बोलता रहता है, क्योंकि जो सोचेगा वही बोलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसकी खोज भी की गई है। जो लोग अपने विकास में लगे रहते हैं निरंतर, अपना अभ्युदय और निश्रेयस, बाहर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ सेवा करते हैं, उनका कोई प्रयोजन होता है, कोई टारगेट लेके चलते हैं। तो जो अपने बाहर के विकास में लगे हैं और जो अपने अंदर के विकास में लगे हैं वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। ये बहुत बड़ी पहचान है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, प्लस उसको पता भी लग जाता है कि दोषों को हटाना और कितना कठिन, और मेरे अंदर भी कितने दोष हैं। बुरा जो देखन में चला, और जब मैंने देखा अपने अंदर तो सब एक ही जैसे हैं, कोई आगे पीछे 2-4 कदम, 1-2 कदम का अंतर होता है बस। तो इस व्यक्ति को पता है कि जब मेरे अंदर इतनी सारी वीकनेस हैं तो दूसरे के अंदर भी हो सकती हैं, तो उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देता है। और जब व्यक्ति अपने वालियों को तो छेड़ता ही नहीं है और अपने आप को पूरा वो दे देता है एक सर्टिफिकेट, मैं तो ठीक ही हूं, और फिर वो पूरे दिन भर, कभी वो चाहे बोले या ना बोले, पर उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? दूसरे के दोषों को देखने में। लेकिन वो नादान नहीं जानता है कि तू हीरे को छोड़ करके कचरा बटोर रहा है। हीरा तो अपनी अंतरात्मा की खोज में मिलेगा, वहां छिपा हुआ है, और बाहर के दोषों को बटोरना ये क्या है? कचरा इकट्ठा करना है। ये तो वो तो अपने अंदर है, पहले उसको ही साफ नहीं किया, ऊपर से और ज्यादा डाल रहे हैं। तो ये निकालना किसको पड़ेगा? कभी ना कभी मुझे ही निकालना पड़ेगा। तो किसको महंगा पड़ेगा? मुझे ही महंगा पड़ेगा। इसलिए कभी किसी के दोष नहीं चिंतन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आगे सामने कोई व्यक्ति दोष कर रहा है और हम कहीं नहीं, मुझे नहीं देखना है इसको। कोई माँ अपने बच्चों के दोष देखती है, उसको हटाती है, उसको बताती है, नहीं मानता है तो पिटाई भी करती है, लेकिन अपने मन में कभी भी धारण करके नहीं रखती है। और इसीलिए ऐसे होता है कि बच्चा जो है उसी माँ से पिट रहा है, उसी से डांट खा रहा है, फिर आके उसी के आंचल में छिप रहा है रोते हुए भी, क्योंकि बच्चे को भी पता है कि इसकी भावनाएं जो है अंदर से वो पवित्र हैं, और कोई दूसरा पिटाई करे तो उसके पास कभी नहीं जाएगा, और अपने वाली माँ के पास पीटते पीटते ही चला जाता है। जिस समय पीट रही है उसी समय भी उसी को ही पुकारता है, हे माँ ले ले, और माँ ही पीट रही है, माँ कहाँ लेगी तेरे को गोद में, बुलाता फिर भी उसी, क्योंकि उसको भी पता है कि अंदर से इसका भाव क्या है, मेरे को ठीक करने का है।